एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, विकास और हार्दिक। दोनों एक ही घर में पले, लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। विकास मेहनती है और हार्दिक जल्दी अमीर बनना चाहता है। मेहनत से ही जिंदगी बदलती है। मैं इतना काम नहीं कर सकता। इतनी मेहनत क्यों करूं? मुझे तो आराम वाली जिंदगी चाहिए। शॉर्टकट से पैसा कमाना है। अरे कालू, तू कितने कमा लेता है इस चाय की टपरी से? यही कोई 100-200 रुपए दिन का कमा लेता, इसा से मेरा घर चल जाता है। क्या बात कर रहा है? इससे अच्छा पैसा तो शहर में मिल जाते हैं। हाँ, कालू तो क्यों ना शहर जाके चाय का तपरी करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तुझे और तेरे बच्चे शहर में पढ़ भी सकते हैं। नहीं नहीं, रामू काका, मुझे शहर नहीं जाना है। गांव में जो मजा है वो वहां पे नहीं है, इसलिए। साईं, बोल रहा है तू कालू? ये सारी बातें हार्दिक सुनता है और फिर उसके मन में लालच आती है। हार्दिक बाहर से घर आता है, तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा हार्दिक, तू कोई गलत रास्ता मत चुन लेना। तुझे जो करना है वो पहले सबको पूछ के करना। माँ, ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसे अपने तरीके से जीने दो। और सुनिए, मैं कल सुबह शहर जा रहा हूँ, वहीं काम करूंगा और अब वहीं रहूंगा। बेटा, इतनी अचानक क्यों जा रहे हो? वहाँ क्या काम करोगे और कहाँ रहोगे? बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। माँ, आप फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। विकास दिन रात एक करके मेहनत करता है। वो बेहद मेहनती है और उसे अपने काम से बहुत प्यार है। अगली सुबह आई और हार्दिक के शहर निकलने की घड़ी नजदीक आ गई। शहर जाने का वक्त हुआ और हार्दिक बस में जाकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे हार्दिक सोच रहा है कि शहर जाकर खूब पैसा कमाऊंगा और ऐश करूंगा, बस एक बार अच्छा काम मिल जाए। शहर पहुंचते ही अगले दिन हार्दिक अपने दोस्त के साथ काम मांगने के लिए एक सेठ के पास गया। देख भाई हार्दिक, इस काम में पैसा बहुत है मगर जान का जोखिम भी है। बोल, कर पाएगा यह काम? हाँ, मैं कर लूंगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैं किसी भी रिस्क के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर याद रखना, काम के दौरान कोई भी मुसीबत आए या पुलिस का चक्कर फंसे तो उसे तुझे ही संभालना होगा। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अगर पकड़े गए तो सीधा हिसाब है। मैं तुझे नहीं जानता और तू मुझे नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर हार्दिक वहां से बाहर निकलता है और अपने दोस्त से काम सीखना शुरू करता है। थोड़े ही दिनों में वो काम सीख जाता है। देखते ही देखते हार्दिक काम में माहिर हो गया। पूरा महीना निकल गया और अब वक्त था उसकी पहली सैलरी का। फिर पहली सैलरी मिल जाती है। विकास की फसल अच्छी हुई और गांव वाले भी कह रहे हैं विकास बहुत मेहनती है। इधर हार्दिक की मुसीबतें शुरू हो गईं। वो गलत काम और ठगी के धंधे में उतर चुका था और अब पुलिस की नजर उस पर पड़ गई थी। अंत में हार्दिक पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई और उससे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस उसे थाने ले आई और उस पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। आगे क्या होता है? क्या हार्दिक सेठ का नाम बता देता है या सेठ ने जैसा कहा था वैसा ही होता है कि मैं तुझे नहीं जानता? सच उगल ले, किसके इशारे पे ये सब कर रहा था? कोई पीछे है या खुद ही ये काला धंधा चला रहा था? देख, अगर सच नहीं बोला तो इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। पुलिस की बात सुनकर हार्दिक के पसीने छूट जाते हैं। हाँ सर, ये सब मेरे सेठ ने मुझे करने के लिए कहा था। मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं लालच में आ गया और ये सब कर रहा था। मेरी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं गांव चला जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा। अब तू और तेरा वो सेठ दोनों 6 महीने जेल की चक्की पीसना। गांव जाने का सपना भूल जा, अब सीधा जेल में ही मुलाकात होगी। अबे ओ बेवकूफ, खुद तो डूबा ही, साथ में मुझे भी ले डूबा। मेरा नाम पुलिस को बताने की जरूरत क्या थी? हे भगवान,
मुझे क्या पता था कि मैं इस गधे को काम पर रख रहा हूँ। 6 महीने की जेल काटने के बाद आखिरकार हार्दिक रिहा हुआ। अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक पल भी शहर में रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत अपने गांव की राह पकड़ ली। अब हार्दिक शहर से वापस आता है और अपनी माँ से मिलता है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तू अचानक आ गया और बताया भी नहीं। पर तू रो क्यों रहा है मेरे लाल? क्या हुआ है, मुझे बता तो सही, क्या बात है? नतीजा था कि मुझे जेल काटनी पड़ी। अभी वहीं से छूट कर आ रहा हूं माँ। मैं अपनी गलती समझ गया हूं। बस एक बार मुझे माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ। अब घर आ गया है ना? भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गया। अब यही रहकर ईमानदारी का काम कर। माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं भी बड़े भैया के साथ खेती करूंगा। कम कमाऊंगा पर ईमानदारी की रोटी खाऊंगा। अब लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। अच्छा, अब ये सब छोड़ और हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, फिर आराम कर। कल सुबह जल्दी उठकर भैया के साथ खेत पर भी तो जाना है। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि परिवार ही असली ताकत है।